नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज हम बात करने वाले हैं और आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया है कि आने वाले समय में जो हमारी वर्ग 2 की भर्ती है, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने बचे हैं? 2 महीने। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ साथियों? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं साथियों ग्रेड 2 के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? ग्रेड 2 के बारे में। ये जो ग्रेड 2 का आपका एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि जुलाई में तो अब नहीं होने वाला है। होने वाला नहीं, अब नहीं होने वाला है। जब ये जुलाई में नहीं होगा तो साथियों आप ये मान के चलिए कि ये आपका अगस्त में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? ये अगस्त में जा रहा है। तो आपका अच्छा, एक बात और, एक डेट और आप लोग याद रख लेना सभी साथियों कि 20 से लेके आप 30 मानिए, 20 से 30 जून तक साथियों आपका नोटिफिकेशन आने वाला है ग्रेड 2 का। तो इसमें आपका क्या आने वाला है? इसमें यहाँ पर आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन। क्या आने वाला है? आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपके पास पूरे तरीके से साथियों जुलाई, यहाँ से मतलब जून तो आपके पास अभी पूरा है, तो यहाँ से आपके पास ये 2 महीने जून और जुलाई, ये 2 महीने आपके पास पूरे के पूरे प्रिपरेशन के लिए बचे हुए हैं। किसके लिए बचे? प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम भी एस्पिरेंट रहे हैं, हमने भी तैयारी की है। बहुत सारे आपके साथी ऐसे होंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 2-4 दिन बाद किताबें ढूंढेंगे और तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनका एक बार जो सिलेबस था पात्रता परीक्षा वाला वो पूरा हो चुका है, या फिर उन्होंने चयन परीक्षा का अपना पात्र जो भी सिलेबस है उसको तैयार कर लिया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी 1 या 2 दिन में अपनी तैयारी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम 2 महीने की जो हमारी रणनीति है साथियों उसको लेकर चलने वाले हैं और आप उसको बहुत अच्छे समझेंगे। बिल्कुल मैं कहूँगा कि 2 महीने में भी एग्ज़ाम निकल सकता है। अब यहाँ से सवाल उन अभ्यर्थियों के मन में आ रहे होंगे 2018-2023 में आप लोगों ने यदि पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करके रखा है तो ये मान के चलिए कि आपको भी डबल से एग्ज़ाम देना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पात्रता परीक्षा के बेस पर ही मेरिट बनने वाली है, कन्फर्म है, नो डाउट, आप परेशान नहीं हो। सेकंड थिंग आपको याद ये रखना है कि देखिए अब आपका सिलेबस तो रहेगा कौन सा? पात्रता परीक्षा का। पात्रता परीक्षा का आपका जब सिलेबस रहने वाला है तो ये 2 पार्ट में रहेगा, आपको ध्यान से समझना है। एक आपका रहेगा पार्ट 1 और एक आपका कौन सा रहेगा? पार्ट 2। हमारा जो पार्ट 1 है जो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, ये हमारा 120 का हमारा सब्जेक्ट्स है। क्या है हमारा? सब्जेक्ट्स। बाकी आपको ध्यान रखना जो 30 मार्क्स होते हैं इसमें हमारी हिंदी आती है, पेडागोजी आती है, आपकी इंग्लिश आती है, तो ये आपका कितने का रहेगा? 30 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आपको 2 महीने में, कितने महीने में? आपको 2 महीने में केवल आपका ये सब्जेक्ट और साथ में ये कुल मिला के सिलेक्शन आपको 2 महीने में लेना है। और ये आपको ध्यान रखना कि 2 महीने में हमारा सिलेक्शन कैसे होने वाला है। बहाने बहुत सारे होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, बहानों से काम नहीं चलने वाला, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक साथ ही अच्छी बात बता दूँ, आपको करना क्या पड़ेगा ये मान के चलिए कि लगभग 3 से लेके 4 दिन में, 3 से लेके 4 दिन में आप इसकी साथियों यूनिट वाइज, यूनिट एक यूनिट आपको केवल 3 से 4 दिन में आपको बिल्कुल अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि यही स्टडी हम लोग बना के पहले ग्रेड 2 में थे, आज हम ग्रेड 1 में हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पर डे 2 से लेके 3 आवर्स, इतने घंटे आपको ये 30 मार्क्स को देना है। बात समझ में आ रही है साथियों? करना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि फिर वही बात, सर इतना टाइम नहीं मिलता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, चीज़ें बहुत सारी हैं। बहाने करते रहिए, लोग पढ़ रहे हैं, आप जब आपके पास टाइम नहीं होता, कोई ना कोई पढ़ रहा होता, जो पढ़ रहा होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये साथियों आपको सिलेबस अपना पूरा करना है बहुत जल्दी स्पीड में। केवल आप ढंग से बैठ के खुद का एनालिसिस करेंगे ना, तो आपके पास केवल 3 से लेके 4 ही दिन है केवल एक यूनिट के लिए। साथ में 2 से लेके 3 घंटे आपको इस 30 मार्क्स की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना है। आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी। इनके अलावा भी आप देखेंगे जब आप इतना पूरा अपना कर चुकेंगे तो इसके अलावा आपको रिवीजन भी तो करना है। क्या करना है? आप लोगों को रिवीजन करना है। तो रिवीजन आप लोग जब करेंगे तो रिवीजन में पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जब आप साथ ही बार बार रिवीजन करेंगे तो इसके साथ में आपको 2-3 काम और करना है। वो 2-3 काम कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे मैं टेस्ट सीरीज डालता हूँ आपको, तो आप जो MCQs में डाल रहा हूँ MCQs लगाइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो MCQs लगा रहे हैं पर डे 50 to 100 एक टॉपिक के, एक जो भी आप पढ़ रहे हैं 50 से लेके 100 आप MCQs लगाइए। और MCQs में किस तरीके से लगाइए कि जो 4 ऑप्शन होते हैं
आपको 4 ऑप्शन पे जाना है और उन चारों का आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है तभी, और ये करेंगे आपके माइंड में परमानेंट अब स्टडी और सिलेक्शन चलना चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अदरवाइज समय निकल जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि 1 जनवरी को हम अपने आप से कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज जून लग चुका है तो समय बहुत जल्दी निकल जाता है। हमने तब खुद से प्रॉमिस किया था 2026 में सिलेक्शन लेना है, आज हमारे 5 महीने निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो हमारा सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं होता है। आज भी ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे पढ़ें, कौन सी बुक्स अरेंज करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। MCQs आपको लगाना है। इसके बाद आपको NCERT बुक्स आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, तो NCERT के आपके जो शॉर्ट्स नोट्स हैं इनको बार बार रिवाइज करिए। आप MCQs लगाइए 50 to 100, NCERT के आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, आप बार बार इनको रिवाइज करिए। इसके बाद आपको PYQ लगाना है। क्या लगाना है आपको? PYQ, और ये आपको 50 लगाना पर डे। अच्छा देखिए, अब आप एक काम और करते हैं, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को गलती कहाँ होती है कि आपने क्या किया कि ESB की साइट पर आप गए, वहाँ से आपने ओल्ड पेपर निकाला और आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन हम सभी को मालूम है कि वहाँ पे आपको इनका विश्लेषण नहीं मिलता, आपको इनके एनालिसिस नहीं मिलता है पूरा। तो आप क्या करना है कि वहाँ पे आपके जो 1 2 3 या फिर हम देखेंगे ABCD ऑप्शन होते हैं ना, इन चारों का एनालिसिस अगर आप करेंगे तब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। हम क्या करते हैं, हमने पूरा एक पेपर सेट हमने उठाया, उसको पूरा पढ़ा, अच्छा फौरी तरीके से पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिए, हमें कुछ समझ में नहीं आया। रीज़न क्या होती, बार बार कितनी बार हम पढ़ लें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको इन सभी चारों ऑप्शन का क्या करना पड़ेगा, आपको इनको एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो आपको MCQs, NCERT, PYQ और रिवीजन, इसके पहले आपको 1 महीने के अंदर ये पूरा काम कर लेना है। क्लियर हो रहा है साथियों? आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सब्जेक्ट्स बहुत कम समय में बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन मानिए। और जब तक आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक भी सिलेक्शन कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें भी आप जानते हो, आप इस तरीके को फॉलो करिए, ध्यान रखना। जैसा कि आप जानते हो, अगर आप चैनल पर हैं पहले से और आपने देखा होगा कि सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश, और इसके साथ में अब मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, ये भी बाल विकास वगैरह आपको रेगुलर कराने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन पर डे लाता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ आपका इंटरेस्ट अभी नहीं है, जबकि उसकी क्वालिटी और उसका जो डेटा है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और हाई क्वालिटी का है। हाई क्वालिटी मीन्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली आप जाकर देख सकते हो इस चैनल पर। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये पूरी जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। ये नहीं कि सर पढ़ते नहीं बन रहा, बार बार पढ़िए, कोशिश करिए, कोशिश करने से होता है, आप पढ़ेंगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो ठीक है साथियों, आप बताइए। और यदि जो भी साथी चैनल पर नए हैं, मैं राघवेंद्र दुबे साथियों, UMS इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा और आपको गाइड करता रहता हूँ। ग्रेड जो 1 2 3 है उसकी मोस्ट IMP न्यूज़ आप तक लाता हूँ और इम्पोर्टेंट कंटेंट भी आपको देता रहता हूँ। आपकी मैं और किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक आप लोग इसको शेयर कीजिए और जो भी हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।